You are in contempt of both the courts of law and the courts of the people. ना किसी का साथ, ना किसी का विकास, ना रहीम का, ना राम का. This is the truth of this bill. 19 को ये शीतकालीन सत्र समाप्त हो जाएगी, जो सीमित समय में हम जितना लंबा आप चर्चा करने के लिए हाउस कहेंगे, सेंस ऑफ द हाउस लेकर के माननीय स्पीकर साहब कहेंगे, हम देर रात तक बैठ करके बिजनेस पारित करने के लिए तैयार हैं। सदन में अगर 300 सदस्य रहेंगे तो 10 घंटे चर्चा कराऊंगा। पर उन वादों की कीमत तो क्या जानू सरकार, यही मेरी चिंता है। मैं प्रतिपक्ष के मित्रों से ये निवेदन जरूर करूंगा कि जब मैं उत्तर दूं तो मेरा जवाब भी वो ध्यानपूर्वक सुने। हर किसी का उत्तर दूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। संसद के शीतकालीन सत्र का 13वां दिन। आज के दिन सदन के अंदर कई विधेयकों पर चर्चा हुई, सांसदों ने सवाल उठाए तो मंत्रियों ने जवाब भी दिए, मगर इस बीच संसद के बाहर भी बहुत कुछ हुआ। कांग्रेस सांसदों ने केंद्र सरकार पर ईडी का बेजा इस्तेमाल करने के आरोप लगाते हुए संसद के बाहर प्रदर्शन किया, तो एक सांसद का संसद के अंदर का वीडियो भी सामने आया। बीजेपी सांसदों ने दावा किया कि ये वही टीएमसी सांसद हैं जिन पर सदन के अंदर ई सिगरेट पीने का आरोप बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पिछले हफ्ते लगाया था। ये सांसद कौन हैं और बीजेपी ने उन पर क्या आरोप लगाए, ये बताएंगे आपको आज के वीडियो में। इसके साथ ही बात करेंगे लोकसभा में आज पास हुए न्यूक्लियर सुधारों से जुड़े शांति बिल के बारे में, और यह भी बताएंगे कि आज जब फिर से लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी पर चर्चा हुई तो विपक्ष के सांसदों ने क्या कहा। इसके अलावा बात होगी कि राज्यसभा में इंश्योरेंस से जुड़े सबका बीमा सबकी रक्षा बिल पर चर्चा के दौरान क्या बातें कही गई। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं संसद के दिन भर के कामकाज की जानकारी देने वाला हमारा यह शो पार्लियामेंट स्ट्रीट। बात सबसे पहले सदन के बाहर की करते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 5 अन्य के खिलाफ ईडी जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला रही है उसमें ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कर दिया है इनकार। हालांकि अदालत ने कहा था कि केंद्रीय एजेंसी इस मामले में अपनी जांच जारी रख सकती है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज देश के अलग अलग जगहों पर किया प्रदर्शन। कहा कि सत्ताधारी पक्ष ईडी और जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करता है। गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग भी की गई। इसी सिलसिले में आज सदन के बाहर भी प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि सत्य की जीत होती है। प्रदर्शन के विजुअल्स आप स्क्रीन पर अपनी देख सकते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की थी कि सदन के अंदर एक टीएमसी सांसद ई सिगरेट पीते हैं जो कि सदन के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने शिकायत लिखित तौर पर भी की थी, एक चिट्ठी भी ओम बिरला को लिखी गई थी। आज बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने पोस्ट किया एक वीडियो और कहा गया कि यही वो सांसद हैं जो सदन में ई सिगरेट पीते हैं। वो वीडियो वो है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी। अमित मालवीय ने लिखा है एक्स पर कि बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा संसद के अंदर वेपिंग करने का आरोप जिन पर लगा था वो टीएमसी सांसद कोई और नहीं बल्कि कीर्ति आजाद हैं। उनके जैसे कई लोगों के लिए नियम और कानून स्पष्ट रूप से कोई मायने नहीं रखते। सोचिए तो, सदन में रहते हुए हथेली में ई सिगरेट छिपाकर इस्तेमाल करने की हिम्मत। धूम्रपान अवैध नहीं हो सकता लेकिन सदन में इसका इस्तेमाल पूरी तरह अस्वीकार्य है। ममता बनर्जी को अपने सांसद की इस गलत हरकत पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसी को फॉलो करते हुए बीजेपी के अन्य प्रवक्ताओं ने भी कीर्ति आजाद पर सदन के अंदर वेप यूज करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि यहां हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि अमित मालवीय या अन्य बीजेपी नेताओं के पास यह वीडियो आया कहां से, क्योंकि संसद की कार्यवाही के दौरान किसी को भी मोबाइल से तस्वीरें खींचने या वीडियो रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं होती और संसद की गतिविधियां बाहर क्या जाएंगी ये पीठासीन ही यानी लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन यही लोग तय कर सकते हैं। लोकसभा में नेता सदन है पीएम नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी। वे दोनों ही आज से विदेश दौरे पर हैं। पीएम मोदी आज इथियोपिया में थे और वहां की संसद में पहुंचे और उसके बाद वे ओमान गए। राहुल गांधी 3 दिन के जर्मनी दौरे पर हैं। आज वो म्यूनिख में थे जहां उन्होंने BMW प्लांट का दौरा किया। अब आते हैं हमारी संसद पर और बात सदन के अंदर की करते हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो प्रश्नकाल में सांसदों ने कई सवाल पूछे, मंत्रियों ने जवाब भी दिए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आधार कार्ड से डेटा लीक हुआ है। उन्होंने जवाब में कहा कि अब तक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के डेटाबेस से आधार कार्ड धारकों के डेटा की कोई जानकारी लीक नहीं हुई है।
लोकसभा में आज दो विधेयकों पर चर्चा की गई। पहली चर्चा हुई शांति बिल पर। इसका फुल फॉर्म आप भी सुनिए, सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसी को शांति बिल कहा जा रहा है। और हुई चर्चा विकसित भारत जी राम जी बिल, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन 2025 पर। जब चर्चा शुरू हुई तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि इसे स्टैंडिंग कमेटी तक भेजा जाए, चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि चाहे रात तक बैठना पड़े, हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। हुआ भी यही। इस एपिसोड के लिखे जाने तक भी सदन की कार्यवाही जारी है। वीबी जी राम जी पर चर्चा चल रही। तो पहले चर्चा शुरू हुई शांति बिल पर। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस विधेयक का विरोध किया। कहा कि जब यूपीए की सरकार भारत के न्यूक्लियर मिशन को आगे बढ़ाना चाहती थी, तब बीजेपी ही तो थी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई थी। क्या बोले मनीष तिवारी, आप भी सुनिए। While Prime Minister Dr. Manmohan Singh's government was trying to break nuclear apartheid, जो परमाणु रंग भेद नीति थी, उसको जब तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, हमारे परम मित्र जो उस तरफ बैठे हैं, उन्होंने क्या किया, वो 23 जुलाई 2008 को उस सरकार के खिलाफ जो भारत की परमाणु रंग भेद से जो पीड़ित था, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। It is important that you reflect on your own conduct. When the UPA government was trying to break India's nuclear isolation and nuclear apartheid, you brought a vote of no confidence against that government. It's another matter that no confidence motion was defeated 275 to 256 with 11 abstentions. Now let me, अरे इतिहास तुमको समझाना बहुत जरूरी है। History is very important. इधर समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने इस बिल को अशांति बिल कहा है। क्या बोले पुष्पेंद्र सरोज, आपको भी सुनना चाहिए। This monopoly will get created and tomorrow the people of India will suffer because Sir, I would like to tell this government, we might have political differences, we might have ideological differences, but in the national interest, we are with you. But don't make this about companies, don't make this about privatization. Thank you. We are with you. Sir, just last. Sir, हमारे गांव, in villages we say when the people when the MPs don't do any work, they change the name of पुराने MPs. Please. जब वो नाम बदल देते हैं सर, वो पत्थर बदल देते हैं, अपना नाम रख देते हैं, यही वो सरकार कर रही है। और अंत में मैं बस बोलना चाहूंगा, वो हर एक पहलू का अंजाम बदलने में मस्त है, कहीं चुपके से कहीं खुलेआम बदलने में मस्त है। जिन्हें चुना था देश ने हालात बदलने के लिए, आज वो सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने में मस्त है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर से बीजेपी सांसद हैं शंकर लालवानी। उन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के दौरान रेडिएशन को लेकर कुछ कहा है। क्या कहा, आप भी सुनिए। माननीय सभापति महोदय, न्यूक्लियर बिल को लेकर हमेशा दो बातें चर्चा में होती है। विपक्षी साथी भी कहते हैं कि इसमें एक रेडिएशन का प्रभाव रहता है और दूसरा वेस्ट का निष्पादन हम कैसे करेंगे। जहाँ तक रेडिएशन की बात करो, जो वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं कि रेडिएशन की बात करो, ये रेडिएशन इसमें न्यूक्लियर क्षेत्र में इस पार्लियामेंट से भी कम होता है, ये उन्होंने कहा है। दूसरा, जहाँ तक वेस्ट डिस्पोजल की बात है, वेस्ट डिस्पोजल के लिए उन्होंने कहा है कि वेस्ट डिस्पोजल हम लेंगे और उसमें भी प्रोसेस करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कचरे से कंचन, तो ये उसका जो वेस्ट रहेगा उसमें भी प्रोसेस करके हम कमाएंगे। इस बिल के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद का भी गठन किया जाएगा। इस परिषद के अधिकार व करते हुए इसमें इस पद दिए हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में भारतीय परमाणु बीमा पुल जो परमाणु क्षति के लिए 2010 अधिनियम की तरफ से सिर्फ 1500 करोड़ की लायबिलिटी तय करता है, लेकिन इस बिल में न्यूक्लियर स्टेशन स्थापित करने वालों ऑपरेटरों के लिए विभिन्न लायबिलिटी क्लासिफाइड की गई है। इस बिल के हर वादे के पीछे एक कीमत छुपी है मिस्टर मिनिस्टर, और अक्सर ये कीमत वही चुकाता है जिसका फैसलों में कोई हिस्सा नहीं होता। पर उन वादों की कीमत तुम क्या जानो सरकार, यही मेरी चिंता है। Here perhaps is the most egregious provision of all. Negligence by an operator or person is recognized as a cognizable offense, but only
a person duly authorized by the central government or the Atomic Energy Regulatory Board can file a complaint. Let me stress this, sir. This means that if a nuclear facility operator is criminally negligent, affected communities cannot file a complaint. Civil society organizations cannot file a complaint. Even state governments cannot directly initiate criminal proceedings against the operator. इसके बाद सदन में शांति बिल को पास कर दिया गया। ये बिल जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर का दरवाजा प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलता है, जो अब तक कड़े नियमों के अधीन रहा है। इस बिल का उद्देश्य बिजली पैदा करना, हेल्थ सेक्टर, इंडस्ट्री, खेती किसानी और रिसर्च में न्यूक्लियर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना है। विपक्षी सांसदों ने इसे कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया बिल बताया है। अब यह बिल लोकसभा में पास हो चुका है, इसके बाद राज्यसभा में लेकर जाया जाएगा। इसके बाद लोकसभा में चर्चा शुरू हुई उस बिल पर जिसे लेकर कल भी बवाल हुआ था। यह बिल है मनरेगा की जगह पर लाया गया वीबी जी राम जी बिल। कल कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार को घेरा था, तो जवाब में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि महात्मा गांधी भी रामराज की ही बात करते थे। आज जब करीब 6 बजे चर्चा शुरू की गई तो शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि उनकी प्रतिपक्ष के सांसदों से अपील है कि जब वो उत्तर देंगे तो उसे भी तसल्ली बख्श सुना जाए। चर्चा शुरू हुई तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस बिल पर अपनी बात रखते हुए कहा कि ये ना किसी का साथ का बिल है ना किसी के विकास का। क्या बोली है महुआ मोइत्रा, आप भी सुनिए। The Calcutta High Court has directed the Union Government to resume Manrega in West Bengal as of 1st August. Not only did you not do it, you went to Supreme Court. Supreme Court dismissed your petition, said Calcutta High Court's order stands. Even till today, the legal position is clear, you have not increased it. When I will request the Honorable Minister who is present here, when you reply, sir, please give us a very clear indication to the state of West Bengal, to all of us sitting here. How do you propose to clear the rightful dues of 7,000 crores of unpaid wages and 45,000 crores of our projected liabilities? This is our legal entitlement. We are not begging for it. You are in contempt of both the courts of law and the courts of the people. Na kisi ka saath, na kisi ka vikas, na Rahim ka, na Ram ka. This is the truth of this bill. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you. जी राम जी बिल में प्रावधान है कि मनरेगा के 100 दिन के रोजगार की जगह 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इसकी धाराओं की जानकारी देते हुए सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। धारा 5 में प्रावधान किया गया है कि जो 100 दिनों की पहले के कानून में रोजगार देने की प्रावधान था, अब उसको बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। अभी जो पूर्व के साथी हमारे विपक्ष से कह रहे थे कि वो तो खत्म किया जा रहा है, 100 से बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। और उससे एक जरूर काम किया गया है कि किसानों की बुवाई के समय का जो समय है वो 60 दिन का, उस 60 दिन में मनरेगा से जो ये अपने जो इस योजना के काम चलेंगे उस योजना में उस समय पर उसको रोका जाएगा, ताकि किसानों को श्रमिकों की जरूरत जो पड़ती है उससे उनको आसानी से उपलब्ध हो जाए। धारा 11 बेरोजगारी भत्ते का भी इसमें प्रावधान किया गया। अगर मांग के आधार पर 15 दिनों में अगर हमें काम नहीं मिला तो उसको 15 दिनों में काम नहीं मिला तो उसको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। लगातार 1 महीने तक उसको पूरे उसके मजदूरी का 1/4 और इसके बाद और आगे दिन तक करेंगे तो उसको मजदूरी का आधा उसको बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदान करने का प्रावधान इसमें किया गया है। इधर बलिया से सपा सांसद हैं सनातन पांडे बिल पर बोले और माइक बंद होने के बाद भी बोलते रहे। क्या बवाल हुआ संसद में, आप भी देखिए। जब तक सवाल जिंदा है, तुम्हारी हर कोशिश के बावजूद गांधी जिंदा है, गांधी जिंदा है, गांधी जिंदा है। आप गांधी को मिटा नहीं सकते हो। आप कृपया कंक्लूड कीजिएगा। आप कितने समय, मेरा 4 मिनट है, आप कितने संवेदनशील हैं, पूरा देश देख रहा है। कहां पर जो उत्तर प्रदेश के किस कोने में ये 252 रुपए मजदूर मिलते हैं, उत्तर प्रदेश के किस कोने में इस पर चर्चा हो रही है। जब 2006 में मनरेगा लागू हुआ था उस समय ग्रामीण स्तर पर मजदूरों को जब 50 से 60 रुपए मिलता था, और मनरेगा जब चालू हुआ तो 100 रुपया प्रति मजदूर प्रतिदिन देने का काम किया गया। मजदूरी में 2 गुना वृद्धि हुई, लोगों को जीव आजीविका मिली,
लोग उसे आगे बढ़े और उस रोजगार से जुटने का काम किए। आज गांव में मजदूर 500 रुपए के हैं और उत्तर प्रदेश में आपकी मजदूरी 252 रुपए की है, और 252 रुपया जो है 252 रुपये से 125 दिन की मजदूरी जो है 31,500 होती है, प्रति महीने 2,625 होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। लोकसभा में जी राम जी बिल पर चर्चा अभी भी जारी है। स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी दी थी कि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जवाब इस पर कल यानी 18 दिसंबर को लिया जाएगा। जो भी जानकारी होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और अब बढ़ते हैं राज्यसभा की ओर। राज्यसभा में आज चर्चा सबका बीमा सबकी सुरक्षा बिल पर हुई। क्या है इस बिल में, पहले आप ये जान लीजिए। ये जो विधेयक है वो बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में संशोधन करने के लिए है। विधेयक का उद्देश्य यह है कि बीमा क्षेत्र के विकास को गति दी जाए और पॉलिसी धारकों को बेहतर सुरक्षा भी प्रदान की जाए। इसके तहत बीमा कंपनियों के लिए व्यापार करने में सुगमता, नियमन में पारदर्शिता और इस क्षेत्र पर नियामक निगरानी बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में ये विधेयक पेश किया था। आज इस पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने सरकार पर विधेयक को जल्दबाजी में पेश करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद ने क्या कहा, आप भी सुनिए। 100% FDI आप लाओगे, अब कितना बड़ा खिलवाड़ होगा। जो विदेशी लोग हैं उनको हमारे देश के लोगों को अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड देना होगा। और आज जिस तरह से डिजिटलाइज फ्रॉड हो रहे हैं, क्या आप ये करना चाहोगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हमारे देश का अर्थतंत्र हमारे देश के हाथों में रहना चाहिए। ये सरकार उसे उल्टा कर रही है। हमारे देश का अर्थतंत्र विदेशियों के हाथ देना चाहती है। इसका मैं विरोध करना चाहता हूं। मैं इंश्योरेंस रेगुलेशन अथॉरिटी वो तय करेगी LIC एजेंट के कमीशन को। ये अधिकार पार्लियामेंट का हमारा सबका है। तो आप उस रेगुलेशन अथॉरिटी को दे रहे हो। LIC एजेंट रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है LIC का। आपने इसके ऊपर कटौती करते करते क्या हालत की। और कल 100% FDI आएगा। जिसके पास पूरा डाटा है LIC का, क्या होगा LIC का? सबका बीमा सबकी रक्षा बिल को कल ही लोकसभा में पास किया गया था। इधर आरजेडी सांसद संजय यादव ने इसे स्टैंडिंग कमेटी तक भेजने की मांग की और लगातार बिल लाने को लेकर सरकार से सवाल पूछ लिया। क्या बोले संजय यादव, आप भी सुनिए। मैं एक आंकड़ा आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पिछले 10 वर्षों में 1,12,000 किसानों ने हमारे देश में आत्महत्या की है। 3 बजे इस बिल पर चर्चा शुरू हुई। महोदय, पिछले 1 घंटे में भी एक किसान ने हमारे देश में आत्महत्या की है। ये मैं नहीं कह रहा, ये NCRB का डेटा कह रहा है कि प्रत्येक घंटे हमारे देश में एक किसान आत्महत्या करता है। कल ही की खबर है कि महाराष्ट्र में एक किसान ने कर्जे से मुक्ति देने के लिए अपनी किडनी बेच दी। परसों बिहार के मुजफ्फरपुर में एक गरीब परिवार ने अपने 5 बच्चों के साथ सामूहिक आत्महत्या कर ली। महोदय, कितने हमारे देश में सीवर साफ करने वाले कितने गरीब दलित मरते हैं। तो हमारा मानना है, मेरा सुझाव है कि इस बिल में एक ऐसा प्रावधान हो कि किसानों के लिए, उन गरीब दलितों के लिए, और जो गरीब आत्महत्या करते हैं, हमारे किसान जो आत्महत्या करते हैं, उनके लिए एक ऐसा प्रोविजन हो कि उनके जीवन को सुरक्षा मिले। तभी इस बिल का जो नामकरण है, शीर्षक है सबका बीमा सबकी रक्षा, वो तभी तर्कसंगत लगेगा। महोदय, आज राज्यसभा में दिन भर इस बिल पर चर्चा की गई। शाम को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर अपना जवाब रखा, 45 मिनट तक बोली। इसके बाद बिल राज्यसभा में भी पास कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही को कल 18 दिसंबर 11 बजे तक के लिए इसके बाद स्थगित किया गया है। फिलहाल जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब लोकसभा में जी राम जी विधेयक पर चर्चा जारी है, जिसको लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल अपना जवाब रखेंगे। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। हम आपसे मिलेंगे कल सदन के एक और दिन की कार्यवाही की जानकारी आप तक लेकर। मेरा नाम सत्यम है। इस वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड किया था मेरे साथी इरशाद ने। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।